वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 20 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और 25 बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में धनतेरस पर 2200 करोड़ का कारोबार, 1000 करोड़ के सोने चांदी की खरीदारी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिकॉर्ड बिक्री, 10,000 से ज्यादा कारें बिकी। छत्तीसगढ़ में इस बार धनतेरस पर खरीदारी का अलग ही जोश देखने को मिला। जीएसटी की दर कम होने का भी असर दिखा। पूरे राज्य में 2200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। प्रदेश में 10,000 से ज्यादा कारें और 50,000 बाइक बिके हैं। वहीं दीपावली पर देसी मिठाई खजूर की डिमांड बढ़ी है। प्रदेश में सोने चांदी का करीब 1000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। सिर्फ रायपुर में 500 करोड़ के आसपास का कारोबार बताया जा रहा है। इसके अलावा राज्य में ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है। ये आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं। दिवाली पर खुशियों के साथ साथ सावधानी भी जरूरी। रायपुर में अलर्ट पर अस्पताल और फायर ब्रिगेड। दीपावली खुशियों, रोशनी और उल्लास का पर्व है, लेकिन यही खुशियां कई बार लापरवाही के कारण हादसों में बदल जाती है। फटाकों, दियों और बिजली की लाइटिंग से जलने, आग लगने या ट्रैफिक दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए राजधानी रायपुर के सभी प्रमुख सरकारी और निजी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही अंबेडकर अस्पताल की ओपीडी मंगलवार को छुट्टी के दिन 10 से 12 बजे तक खुली रहेगी। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि उत्सव मनाते समय सुरक्षा को प्राथमिकता दें और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत नजदीकी अस्पताल या हेल्पलाइन से संपर्क करें। योजना के नाम पर किसानों से धोखा। उद्यान विभाग के अधिकारी किसानों को लालच देकर खरीदवा रहे निजी शोरूम से ट्रैक्टर। जसपुर जिले में उद्यान विभाग मनोर के द्वारा भोले भाले किसानों को कर्जदार बनाया जा रहा है। उद्यान विभाग के ब्लॉक अधिकारी के द्वारा शासकीय योजना का प्रलोभन देकर करीब 10 किसानों किसी कागजी कार्रवाई के बगैर ही खुद से एक निजी शोरूम में जाकर ट्रैक्टर दिलाई जा रही है, जबकि शासन के आदेश में सिर्फ इतना कहा गया कि योजना का प्रसार करे। योजना का प्रसार करते करते अधिकारी शोरूम वालों की मार्केटिंग खुलकर करने लगे और भोले भाले किसानों को कर्जदार बनाने में जुट गए। ऐसा ही कर्ज में आकर आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इन सब से बेखबर उद्यान विभाग के मनोर के अधिकारी द्वारा ट्रैक्टर के डीलरों से मिलकर मिली भगत कर शासन की योजनाओं का प्रलोभन देकर किसानों को महज 10,000 और आधार कार्ड के दम पर ट्रैक्टर दिलाया जा रहा है। 5 नवंबर को एयरफोर्स की सूर्यकरण टीम का शो। रायपुर के सेंध लेक में 9 फाइटर्स 1.5 से 40 मिनट तक करेंगे एरोबेटिक स्टंट। 4 नवंबर को रिहर्सल। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस राज्योत्सव के 25 साल पूरे होने पर इस बार राजधानी रायपुर के सेंध तालाब के ऊपर भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम पहली बार एयर शो करने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। यह शानदार प्रदर्शन 5 नवंबर की सुबह होगा, जिसमें 9 फाइटर्स जेट्स और एयरक्राफ्ट आसमान में एक साथ करतब दिखाएंगे। करीब 40 मिनट तक चलने वाले इस शो में परफॉर्मेंस, फ्लाइंग और एरोबेटिक स्टंट देखे जा सकेंगे। धमतरी में पुलिस प्रशासन का फ्लैग मार्च। दीपावली पर हुड़दंगियों, अड्डेबाजी, नशाखोरी पर सख्त निगरानी। धमतरी जिले में पुलिस ने त्योहार की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च जिला मुख्यालय और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में निकाला गया। कलेक्टर अविनाश मिश्रा और एसपी सूरज सिंह परिहार ने इसका नेतृत्व किया। इस दौरान लगातार ऑडियो संदेश का प्रसारण लाउड स्पीकर से किया गया। घर के आंगन में सो रहे ग्रामीण के ऊपर जानलेवा हमला। आरोपियों का आरोप घायल करता था झाड़ फूंक का काम। जगदलपुर घर के बाहर सोए एक ग्रामीण के ऊपर अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला करते हुए फरार हो गए हैं। घटना के बाद घायल को उसके परिजनों के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार चल रहा है। वहीं परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जहां आरोपियों ने पुलिस को बयान दिया कि घायल के द्वारा गाँव में झाड़ फूंक का काम करता था, जिसके कारण लोग बीमार हो रहे थे। ऐसे में मौका देख उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, लेकिन उसे मृत समझकर चले गए। कथा ने बदला ट्रेंड। सिक्के, मूर्तियों की जगह चांदी की मछली। 60,000 से ज्यादा मछलियां बिकी। रायपुर, दुर्ग, भिलाई में स्टॉक खत्म। व्यापारी बोले, पंडित प्रदीप मिश्रा ने बढ़ाई डिमांड। रायपुर और दुर्ग, भिलाई में धनतेरस पर इस बार सराफा बाजारों में कुछ ऐसा ट्रेंड देखने को मिला जिसने सभी को चौंका दिया। हर साल लोग सोने चांदी के सिक्के, महालक्ष्मी, गणेश की मूर्तियां या कछुए खरीदते थे, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा डिमांड रही चांदी की मछलियों की। कारोबारियों का कहने की कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के प्रवचन चांदी की मछलियों की बिक्री की मुख्य वजह है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि घर या दुकान के गल्ले में चांदी की मछली रखने से महालक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा बनी रहती है, जिससे घर में धन संपत्ति और समृद्धि आती है। बता दें कि दुर्ग, भिलाई और रायपुर में धनतेरस पर 60,000 से ज्यादा चांदी की मछलियां बिकी है। दुकानदारों ने बताया कि डिमांड इतनी रही कि स्टॉक कम पड़ गए। सिर्फ रायपुर में ही 30,000 से ज्यादा चांदी की मछलियों की बिक्री हुई है। लाखों का घोटाला करने वाले विधायक बालेश्वर साहू की उठी गिरफ्तारी की मांग। सीएम से मिले बीजेपी कार्यकर्ता।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शक्ति जिले से यहाँ पर जयपुर क्षेत्र के कार्यकर्ता पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्र के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मांग करते हुए पूर्व सोसाइटी शाखा प्रबंधक एवं वर्तमान विधायक बालेश्वर साहू के तत्काल गिरफ्तारी किया जाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी कर लाखों रुपए का गबन किया गया है एवं उचित जांच होने पर और भी यहाँ पर फर्जीवाड़े सामने आएंगे। चांपा थाने में 3 किसानों के साथ गबन के आरोप में 420 का अपराध दर्ज है। स्पेशल एजुकेटर के आवेदनों की जांच पूरी, 100 पदों पर होनी है भर्ती। मान्य अमान्य सूची जारी, 22 अक्टूबर से कर सकेंगे दावा आपत्ति। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 100 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 13 अक्टूबर 2025 तक प्राप्त आवेदनों की जांच पूरी कर ली गई है। प्रशिक्षण के दौरान विज्ञापन में निर्धारित पात्रता मापदंडों और शर्तों के अनुसार आवेदनों का मूल्यांकन किया गया है। जांच के बाद प्राप्त आवेदनों में स्पेशल एजुकेटर पद के लिए 262 आवेदन मान्य और 931 आवेदन अमान्य पाए गए हैं। स्पेशल एजुकेटर पद के लिए 551 आवेदन मान्य और 811 आवेदन अमान्य घोषित किए गए हैं। प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत दिए जाएंगे 2,23,000 नए एलपीजी कनेक्शन। सीएम साय ने पीएम मोदी का जताया आभार। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10 करोड़ 33 लाख रुपए से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं घरेलू एलपीजी कनेक्शन देने के उपरांत एक बार फिर दीपावली के पूर्व लोगों को उपहार देते हुए पीएमयूवाई अंतर्गत 25 लाख नवीन उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्रदान करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। छत्तीसगढ़ में 2,23,000 नवीन घरेलू एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने हेतु लक्ष्य प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस योजना के तहत नवीन कनेक्शन दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। निकायों में अब टैक्स कलेक्शन की होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग। नगरीय प्रशासन ने जीआईएस पोर्टल किया लॉन्च। अब सभी निकायों को लेना होगा ऑनलाइन टैक्स। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में अब टैक्स कलेक्शन की मॉनिटरिंग पूरी तरह से ऑनलाइन की जाएगी। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने वर्ल्ड बैंक परियोजना के तहत जीआईएस आधारित पोर्टल www.cg-urban-bings.in पर शुरू किया गया है। इसके जरिए राज्य भर के नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में संपत्ति कर, जल कर और अन्य करों का भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। विभाग ने आदेश जारी कर सभी निकायों को पोर्टल के माध्यम से कर संग्रहण अनिवार्य कर दिया है। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। हर घर स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। बीजेपी अध्यक्ष किरण देव ने बाजार में स्थानीय कारीगरों से की खरीदारी। दीपावली की रौनक अब सिर्फ दीपों तक सीमित नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वदेशी अपनाओ देश को समृद्ध बनाओ अभियान को बस्तर की जनता ने पूरी ताकत से अपनाया है। इस अभियान का असर तब और भी स्पष्ट हुआ जब जगदलपुर के विधायक एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने दीपावली के एक दिन पूर्व रविवार को सिरासर स्थित यहाँ पर दीपावली बाजार में जाकर स्थानीय कारीगरों और किसानों द्वारा निर्मित वस्तुओं की खरीदारी की। बीजेपी एमएलए पुरंदर ने कांग्रेस पार्टी को बताया साफ फटाका। कांग्रेस बोली बीजेपी में बहुत सारे फटाका बम, अपने बड़बोले लक्ष्मी बम पर ध्यान दे। दीपावली के त्योहार के बीच छत्तीसगढ़ की राजनीतिक में बयानबाजी जारी है। भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने बीते दिन कांग्रेस और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीपक बैज में परिपक्वता नहीं है। कांग्रेस संगठन का काम साफ फटाका जैसा है। उन्होंने आगे कहा कि दीपावली का पर्व है, माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा करे। कांग्रेस किसी की तुलना फटाके से न करे, क्योंकि अगर बम फट गया तो आंखें चौंधा जाएगी। इस पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पुरंदर मिश्रा को बीजेपी के अपने बमों का अध्ययन करना चाहिए। शुक्ला ने कहा कि बीजेपी में बहुत सारे फटाका बम हैं। फर्जी कंपनी बनाकर 6 करोड़ की ठगी। जसपुर में किसानों को बनाया निशाना। ब्याज का लालच देकर फंसाते थे। शक्ति और जांजगीर चांपा से 2 गिरफ्तार। जसपुर जिले में पुलिस ने 6 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 2 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक फर्जी ट्रेडिंग कंपनी बनाकर ग्रामीणों और किसानों को दैनिक ब्याज के लालच में फंसाते थे और उनकी जीवन भर की पूंजी हड़प लेते थे। मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र का है। राइस मिल में खड़ी ट्रक में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। वाहन और लगभग 200 कट्टा धान हुआ खाक। गरियाबंद जिले में पैरी नगर स्थित मां कर्मा राइस मिल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। खड़ी धान से भरी ट्रक भीषण आग लगने से जलकर खाक हो गई है। सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इससे ट्रक और धान को भारी नुकसान पहुंचा है। 21 अक्टूबर को रायपुर में मांस मटन की बिक्री रहेगी बंद। होटल दुकानों पर परोसने पर होगी कार्रवाई। नगर निगम ने जारी किया आदेश। महावीर निर्माण दिवस पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 21 अक्टूबर को मांस और मटन की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश रायपुर नगर निगम की महापौर मीना चौबे के निर्देश पर जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि 21 अक्टूबर को पशुवध गृह और सभी मांस मटन की दुकानें बंद रहेगी। नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति प्राणीग्रही ने इस बारे में आदेश जारी किया है।
ऑटो खराब हुआ तो चालक ने छात्राओं से लगवाया धक्का, तस्वीर आई सामने। कांकेर जिले से एक बार फिर स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीर इन दिनों यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खराब ऑटो को सड़क पर धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यह घटना कांकेर के घड़ी चौक की बताई जा रही है। नो फ्लैक्स जोन में अपना पोस्टर देखकर भड़की महापौर मीनाल चौबे ने अपनी मौजूदगी में हटवाए सारे बैनर पोस्टर, सफाई व्यवस्था का भी लिया जायजा। कुछ दिन पहले ही महापौर मीनाल चौबे ने रायपुर शहर के कुछ हिस्सों को नो फ्लैक्स जोन घोषित किया था, लेकिन महापौर के आदेश को ताक पर रखकर उन्हीं का पोस्टर लगा दिया गया। जब महापौर मीनाल चौबे तमाम अधिकारियों के साथ शहर की सफाई व्यवस्था देखने निकली तो नो फ्लैक्स जोन में लगे अपने ही पोस्टर को देखकर नाराज हो गई और अपनी मौजूदगी में ही सारे पोस्टर निकलवाए। बस्तर में प्रदेश का पहला वन विज्ञान केंद्र बनेगा, विकास की नई पहचान, ग्रामीणों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम। बस्तर संभाग में वन आधारित अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास को नई रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के प्रयासों से आशना पार्क में प्रदेश का पहला वन विज्ञान केंद्र स्थापित होने जा रहा है। इस केंद्र का उद्देश्य वन संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और ग्रामीणों की आय बढ़ाने पर केंद्रित होगा। दिवाली पर बदला ट्रैवल ट्रेंड, छुट्टियां मनाने विदेश जा रहे भारतीय दुबई, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड की बुकिंग। दिल्ली मुंबई से छत्तीसगढ़ आना 3 से 4 गुना हुआ महंगा, 6000 की फ्लाइट टिकट 20,000 पार। इस दिवाली ट्रैवल ट्रेंड पूरी तरह से बदल गया है। जहां पहले लोग रोशनी के त्योहार पर घर लौटने की तैयारी करते थे, वहीं अब बड़ी संख्या में भारतीय विदेशों की उड़ान भर रहे हैं। दुबई, सिंगापुर, वियतनाम और थाईलैंड जैसे डेस्टिनेशन इस बार इंडियन ट्रेवल्स की फेवरेट लिस्ट में शामिल हैं। टूर एंड ट्रैवल एक्सपर्ट कौशिक व्यास के मुताबिक लंबे वीकेंड और लगातार छुट्टियों ने इस बार लोगों को फेस्टिव गेटवे का मौका दिया है। देश में गोवा, केरल और दक्षिण भारत के हिल स्टेशन सबसे ज्यादा बुक हुए हैं, जबकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स की मांग में 40% से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुड़िया पदर के ग्रामीणों ने उठाया विकास का जिम्मा, गांव में बुनियादी सुविधाओं के अभाव से तंग आकर ग्रामीण खुद ही बना रहे हैं सड़क। बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर बसे गुड़िया पदर गांव के ग्रामीणों ने शासन प्रशासन की वर्षों से जारी उपेक्षा से तंग आकर स्वयं सड़क निर्माण का बीड़ा उठाया है। यह वही गाँव है जहाँ कुछ दिन पहले एक गर्भवती महिला को खटिया को स्ट्रेचर बनाकर कीचड़ और नालों को पार करते हुए डिमरापाल अस्पताल तक ले जाना पड़ा था। गाँव में अब तक सड़क और स्वास्थ्य सुविधा, बिजली, पेयजल और परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीणों की यह परेशानी नया नहीं है, कई बार मरीजों को इस तरह की कठिन रास्तों से अस्पताल पहुंचना पड़ता है। रामानुगंज में देसी मुर्गा की डिमांड बढ़ी, बाजार में दर्जनों देसी मुर्गे की दुकानें लगने लगी, झारखंड से मुर्गा खरीदने वालों की भीड़। रामानुगंज में देसी मुर्गा की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि एनीकट के पास लगने वाला बाजार देसी मुर्गा की खरीदी बिक्री का केंद्र बन गया है। पहले यह बाजार केवल रविवार को कुछ दुकानों के साथ साप्ताहिक रूप से लगता था, लेकिन अब वहां दर्जनों देसी मुर्गे की दुकानें लगने लगी है। बड़ी लापरवाही, 55% गांव में मनरेगा के कामों की सोशल ऑडिट नहीं, क्योंकि आधे पद खाली पड़े। राज्य में मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। इससे वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक केवल 45% ग्राम पंचायतों में ही सोशल ऑडिट का कार्य पूरा हो सका है, जबकि शेष 55% पंचायतों में यह प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है। सरकारी नियमों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष में कम से कम 2 बार सोशल ऑडिट किया जाना अनिवार्य है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गांव में मनरेगा के तहत हुए कार्य सही ढंग से पूरे हुए हैं और मजदूरों को समय पर भुगतान मिल रहा है। राज्य में कुल 11,690 ग्राम पंचायतें हैं। पत्नी से अफेयर के शक में पिता को मार डाला, रायपुर में पीठ पसली पर किया चाकू से वार, घर खर्च को लेकर भी होता था विवाद। रायपुर में बेटे ने पिता की यहां पर चाकू गोदकर हत्या कर दी। बेटे को शक था कि उसकी पत्नी और पिता का अवैध संबंध है। इसके अलावा पिता के साथ उसका घर के खर्चे को लेकर अक्सर विवाद होता था। गुस्से में बेटे ने चाकू से पिता के पीठ और पसली पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। यह पूरा मामला उरला थाना क्षेत्र का है। तो ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताजा बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। इसके साथ ही अभी तक हमारे इंस्टाग्राम आईडी को आपने फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, जहां आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।